हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन जी में। और आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का। तो इसको भी सॉल्व करें और मॉडल पेपर को भी आप लोग पूरा विस्तार से सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो बने रहे हमारे इसी चैनल के साथ और हम लोग तो एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी। तो अभी हम लोग सिर्फ अभी मैथ का और इंग्लिश का, इसके बाद आपका जस्ट पेपर आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपका सारा सोल्यूशन कराएंगे। तो बने रहे हमारे आगे क्वेश्चन में। स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पर और देखेंगे सारा 50 क्वेश्चन जो है आपका क्लास 8 का, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। 7 का व्युत्क्रम का मतलब क्या, इसका उल्टा, यानी कि 7 लिखा होता है 7/1 होगा, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा 1/7, यानी कि इसका आंसर एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं 7 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आपका क्या है माइनस, ठीक है, तो -11 हो जाएगा, 11/1। ठीक है, इसको अब लोग योज्य प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, बस सिर्फ उसका साइन बदल देना है। ठीक ना, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे समतुल्य 1/2 का समतुल्य, 1/2 का समतुल्य मतलब क्या, 1/2 को और हम लोग दूसरा अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2/4। ठीक है, इसका 2/4 कहाँ है, देखिए वो आपका आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि इसका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, माइनस -5 और -1 का गुणनफल क्या होगा, यानी कि -5 गुने -1 तो क्या होगा 5, 5 एकम 5। ठीक है, ये प्लस का 5, ये आपका सेकंड नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न को यहाँ पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। ठीक है, 2 से हम लोग किसी भी संख्या को कर सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटी है, सॉरी अभाज्य पूछा है ना, भाज्य नहीं पूछा है, इसको से हम लोग भाग दे सकते हैं, तो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। ठीक ना, ये मिस्टेक से लिखा गया था, ये 3 होगा। चलिए अगला देखेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वही है। आगे देखेंगे, 0+7 बराबर है 0+7, तो ये किसके बराबर है, तो 0+7 मतलब कि 0 से कोई भी नंबर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका 7 ही आएगा। ठीक है, चाहे 0+1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 7वां नंबर, 7वां नंबर में क्या लिखा हुआ है, -8/7 गुने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, -8 है, बटे में 7 है, गुने 21/12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर जो नंबर है, ठीक है, इसमें से ये वाला नंबर नहीं है, तो इसको तो अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट करना है, ये वाला नंबर को हम लोग इधर ले देंगे। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 900 का वर्गमूल क्या होगा, 900 का वर्गमूल, तो 900 का वर्गमूल यानी कि 30 गुने 30 करेंगे। ठीक है, तो 30 3 तरीके 9 और 1 0 और 1 0, यानी कि 900। ठीक है, या इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 900 है, तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके 9। ठीक है, ऐसे 3 बार में, फिर 3 से 1 सेकेंड ये कट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। अगला हम लोग देखें, तो यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न है, 3.5 का वर्ग होगा 3.5, यानी कि 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ऐसे गुना करना होगा। ठीक है, दोनों को गुना करिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 बचे 25, 25 का 5 हो जाएगा, बचा कितना, सॉरी इसको छोटा और करते हैं। जैसे हो गया 3.5 गुने 3.5, इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा 35, बचे कितना होता है, जैसे हम लोग 3 × 5 = 15 का 5, हाथ बचा 1, 3 × 5 = 15, 1 16। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे 3 से 3 × 15 के 5, हाथ बचा 1, 3 3 9 1 10 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना 5 6 5 11 की 1, हाथ बचा 1, 1 1 2 और फिर 1, यानी कि 12 15, 12 15 कहीं पे है, सॉरी 12 25 ये,
ठीक है। 12 25 यहाँ पे रुक जाइए 1 सेकेंड। 5 5 25 का 5 हाथ में बचा 1 2, ठीक है 2 5 ते 15 5 ते 15 तो 16 17, यहाँ पे 7 होगा, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 25, ये आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में यहाँ 8100 का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे 8100 का मान। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि रूट अंडर 81 है 8100, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं रूट अंडर 90 गुने 90, दोनों 81 होगा, एक एक जीरो तो 8100 हो गया। ठीक है, यानी कि 90 इसका आंसर सही होगा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 गुने 24 कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 576 आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या होगा। तो पहले हम लोग ऊपर वाले जो नंबर है उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, उसका नीचे वाला का। तो यहाँ पे देखिए 256 किसका वर्गमूल होता है, तो ये आपका होता है 256 आपका हम लोग गुना करेंगे तो 16 का होता है। ठीक है, 16 गुने 16 करिएगा तो आपका 256 आएगा। ऐसे हम लोग वर्गमूल देखें तो इसका होगा। और उसके बाद फिर कितना है 441 है ना, 1 सेकेंड की, हाँ 441 है और 256, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 441 होता है 21 का, यानी कि 21 बटे 16, 16 बटे 21 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक इसमें कौन सा है, तो पाइथागोरस त्रिक 3 4 5 है। ठीक है, 3 4 5 कैसे है, देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम लोग हाइपोटेनस बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग 5 ले लेंगे इधर। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस यानी कि सबसे बड़ा जो है हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 5 25 प्लस 3 3 9 और 4 4 16, ये दोनों को जोड़ देंगे तो इधर भी 25 आ जाएगा। यही होता है आपका पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये आपका सेकेंड नंबर सही होगा ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 10 का घन क्या होगा। ठीक है, 10 का घन का सही मान, यानी कि 10 का घन का सही मान यानी कि 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही नंबर है, ये डी नंबर, चौथा नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे 2700 किसका घनमूल है। ठीक है, 2700 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2700, तो यहाँ पे 30 गुने 30 गुने 30। ठीक है, सो ये 27000 है। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 3 3 के 9 9 3 27। ठीक है, यानी कि 27 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो है ना एक एक में, तो यहाँ पे हो जाएगा 27000। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 का, आपका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार से 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं आया कहीं कहीं भी दे दिया रहता है। तो आपका देखिए 1000 जो है ना आपका पूर्ण घन है, 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 3 जुड़ा रहा है ना, आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग x का 0 संख्यात्मक मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर अगर आपका 0 दे दिया है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। चलिए आगे देखें हम लोग इसके और इसके मध्य में कौन सा आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसके मध्य में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, चलिए तो इसका आपका 1/6 आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा उसको आपको ऐसे करना होगा, इस जैसे हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, जैसे -1/3 है और -1/2 है, तो इससे हमको इसमें गुना कर देना होगा, इससे इसमें गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे 2 से, इसको गुना करेंगे 3 से। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/6। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 3/6 होगा। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा आएगा, तो इसके बाद क्या आता है -1/6 फिर 0 फिर 1/2 फिर 1/6 फिर 2/6। ठीक है, तो ये आपका नंबर ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर में आपका क्या है 7 के घन का इकाई अंक। ठीक है, क्या होगा इकाई अंक, 7 का घन करना है, यानी कि 7 गुने 7 गुने 7, 3 बार गुना करेंगे तो 7 7 49,
49 हो जाएगा, 49 गुने 7 करेंगे तो 7 9 63 का 3 हो गया, ठीक है। और 7 चौके 28, 28 और 6 34, ठीक है, 34 हो जाएगा। यानी कि इकाई अंक ये इकाई दहाई सैकड़ा तो 3 होगा ना, तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर। अगला देखेंगे हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर में क्या बताया गया है, 108 की कोई भी सबसे छोटी संख्या से गुना करने का पूर्ण घन बन जाए। मतलब कि 108 को कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। जैसे 108 है, इसको हम लोग गुना करते हैं 2 से। 101 से गुना करेंगे तो ये तो होगा नहीं, 2 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 108 गुना के 216, ठीक है। 216 किसका घन होता है, इसका आपका सही आंसर 3 होगा, ठीक है। ये 432 पूर्ण घन है ना, 3 नंबर आपका सही होगा। चलिए इसका हम लोग ये क्वेश्चन है, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 1 2, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो 3 का पावर 0 मतलब 1 प्लस 4 का पावर 1 मतलब यहाँ पे 4 ही रह जाएगा, प्लस सॉरी गुना है यहाँ पे ना, यहाँ पे गुना है, ठीक है। और 5 का पावर 2 यानी कि 5 बचे 25, 25 चौके 100, ठीक है। यानी कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। वो यदि यहाँ पर 2x प्लस 3 है इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हम लोग ये नंबर को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा -3, ठीक है। सॉरी हाँ यहाँ पे -3 होगा, चौथा नंबर जो है ना सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में आपका क्या है, सॉरी 23 नंबर प्रश्न में 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर में से उसको घटाना है, कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे आसान है, 50 से कितना ज़्यादा है 1, ठीक है। तो 25 में 1 ऐड कर देंगे तो 26 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना 1 ज़्यादा है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब 49 यानी कि उससे कम है, 50 से कितना कम है 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और 1 घटाते तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये इसको घटा करके आपको आंसर लाइएगा ना, तो आपका टोटल यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। 100 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस x प्लस 1, ठीक है। इसके बीच में विजीय व्यंजक यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक पद ही तो नहीं है। सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ 2x लिखा हुआ रहता तो ये आपका एक पद हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे रहता तो 2 पद, यहाँ पे ये ऐसे तो त्रिपद, यानी कि ये त्रिपद है, ठीक है। आपका त्रिपद यानी कि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आता है तो आपका ये त्रिपद हो जाएगा। तीसरा नंबर सही है। अगला हम लोग देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए इसका हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिएगा प्रश्न को देखिएगा, उसी से हम लोग हल करेंगे। 8m स्क्वायर है तो लिखेंगे 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। माइनस इसको माइनस है तो यहाँ से माइनस से गुना कर देंगे, यानी कि -3m स्क्वायर हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, और माइनस के पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस 4, आप सबको जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 1 और 4 कितना हो गया 5, प्लस का यहाँ पे देखिए क्या है n है ना, यहाँ पर भी n है तो यहाँ पे क्या होगा 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है। 4n स्क्वायर यानी कि आपका ये जो है ना ये सेकंड नंबर सही हो जाएगा। आगे देखें, यदि l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3 तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर।
और a इक्वल टू दे दिया गया है आपका 2 और m इक्वल टू दे दिया गया आपका 3, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि 9 4 13, 13 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 13 नंबर सही है। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर में क्या है, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक क्या होंगे। तो देखिए आपका ये जो नंबर है ना 16 17 18, ये तीनों को जोड़ कर देख लीजिए, 16 प्लस 17 प्लस 18, यहाँ पे देखिए 6 और 7, 7 6 13 और 8, इसको जोड़िएगा 21, 21 का 1 2 बचेगा, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 5 51, ठीक है, यानी कि 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 28 नंबर में क्या है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7/6, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ये नंबर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू 7/6 माइनस प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा और 6 ही आएगा, और ऊपर में हम लोग देखेंगे 7 और 3 10, 10/6 इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3 है। आंसर देखते हैं 5/3 कहीं, चलिए हाँ चौथा नंबर सही है 5/3। अगला हम लोग देखेंगे एक कुकर प्रेशर की अंकित मूल्य 450 रुपया है तो उसे 300 रुपये में उपलब्ध है तो कितने परसेंट, तो बट्टे में कितनी होगी, ठीक है, यानी कि परसेंट उसका कितना होगा। जैसे यहाँ पे कितना है 450 है, सॉरी देखिएगा 450 है, इसमें से माइनस कर देंगे 360, कितना आएगा अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये नंबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 450 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 360 बराबर, यहाँ पे आप देखिए 0 का 0 हो गया, यहाँ पे 5 में से 6 नहीं जाएगा, 1 हासिल लिए 15, यानी कि 90, इसका 90 सही हो जाएगा, ये नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कौन लोग यहाँ पे देखेंगे तो वही है इंग्लिश मीडियम में। अब हम लोग यहाँ देखिए 512 किसका घन होता है, ठीक है, तो 512 किसका घन होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 का घन देखते हैं, 6 गुने 6 गुने 6, ठीक है, 6 छक 36, 36 को 6 से गुना करेंगे, 36 गुने 6, 6 छक 36, ठीक है, नहीं इसका नहीं आएगा। फिर 8 का देखते हैं हम लोग, 8 का कितना होता है, 8 गुने 8 गुने 8, 8 है 64, 64 को हम लोग 8 से गुना करेंगे, ठीक है, 64 गुने 8 तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है, 32 का 2 हाथ में बचा 1, 8 छः 48 और 1 सॉरी 8 छः 48 और 3 51 ना, यानी कि 512 8 का होगा, ठीक है, आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर में क्या बताया गया है कि एक किसी त्रिभुज की सबसे अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है, न्यून कोण, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन को और इंग्लिश मीडियम में भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए ट्रायंगल हैव ऑलमोस्ट एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब कि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण कौन बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन देखेंगे यहाँ पर, निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसका विकर्ण यानी कि इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायगोनल इज इक्वल, तो हम लोग रोहम्बस का इक्वल जो है ना ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये रोहम्बस होता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसका नहीं होगा। दूसरा क्या है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी उसी साइड का होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर का तो और भी नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ये आपका इक्वल हो जाएगा, समांतर। अब यहाँ पे देखिए 2 कोण दे दिया गया है, एक 45 और एक 55, तीसरा का आपको मान निकालना है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है आपका 180 होता है, ठीक है, तो 180 में से हम लोग ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी कि 45 प्लस 55, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 110। तो यहाँ पे ये बाहर ला x का मान पूछ रहा था ना, यहाँ पे बाहर ला x का मान कितना होगा 110, ये हम लोग का अंदर का नहीं पूछा है, तो ये बाहर का एंगल का पूछा है, तो एक कौन हो जाएगा
चौथा नंबर सही हो जाएगा, सॉरी तीसरा नंबर 110। आगे देखेंगे हम लोग, इन दिस गिवन फिगर, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए ऑलर का सूत्र क्या होता है, तो ऑलर का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो बुक से यहाँ पे ऑलर का सूत्र यहाँ पे एफ इक्वल टू भी ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, तीसरा नंबर से हो जाएगा। अगर देखेंगे हम लोग प्रश्न को, तो यहाँ पे देखिए एक घनाभ का कितने किनारा होता है, घन और घनाभ, ठीक है, घनाभ का ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ना, ये होता है घनाभ, ठीक है, तो उसका किनारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी यहाँ पे किनारा पूछा जा रहा है, यानी कि एक हो गया इधर का ये वाला फेस, 2 एक ऊपर एक नीचे, 4 6 यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 6 किनारा हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, घन के शीर्षकों की संख्या, ठीक है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h है, ठीक है, तो 2h है तो उसका हम लोग को देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है। चलिए अगला हम लोग 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर में यहाँ पे बताया गया किसी सड़क के समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर में घुमाने पर 750 चक्कर लेते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका 1980 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए एक रोलर है, उसका यहाँ पे व्यास दिया गया है, व्यास कितना है 84, तो इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा d/2, ठीक है, d/2 होता है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अब हम लोग एक रोलर जो है वो कैसा है, गोला है ना, तो गोला आकार का हम लोग क्या ऐसे रहता है, तो इसका हम लोग रेडियस यानी कि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक निकाल दिए हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई पाई स्क्वायर इसका क्षेत्रफल के लिए है, लेकिन हम लोग इसका क्या निकालेंगे, परिधि, ठीक है, परिधि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर यहाँ पे कितना आया था 42, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, अब पूरा गुना करने पर आपका इतना आने वाला है। अभी यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपका 2600 कुछ आएगा, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे 1 मीटर बताया ना, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, यानी कि 100 से फिर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका ये सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे लेंथ ऑफ बॉक्स, हाँ ऊंचाई नंबर में क्या है, किसी बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतना है और ऊंचाई इतना है, यानी कि तीनों को गुना करना होगा, 10 गुने 5 गुने 3, यानी कि 10 बजे 50 50 दिए 150, यानी कि 150 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। घनाभ का क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है यदि 13 हो तो संगत मिलान कितना होगा, 13, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग को आप लोग गिन सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 4 ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे 4 है ना, देखिएगा यहाँ पे 2 3 4 ऐसे है ना, एक ऐसे काट दिया तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे काट दिया तो 5, तो 5 में 10 और ये 3 1 2 3, यानी कि इसका सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऐसा प्रश्न बहुत आसान है, तो आप इसको ऐसे ही आपका एग्जाम में आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। और हम लोग देखिए अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे है मिलान चिन्ह, ठीक है, ये मिलान चिन्ह कितना दर्शाता है, तो हम अभी जैसे बताए थे वैसे ही इसको भी करना है, 1 2 3 4 एक यहाँ से 5, फिर से यहाँ पे 5 और 2 7, 5 में 10 2 12, यानी कि यहाँ पे कितना से तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है 12। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, इसका आंकड़े का परिसर, ठीक है, आंकड़े का परिसर निकालना होता है, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा, ठीक है, एक सबसे स्मॉलर यानी कि सबसे छोटा, ठीक है, तो आपका कितना है 12 और 1, इसमें से घटा देंगे 12 में से 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, ठीक है, इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा ये। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है वही इंग्लिश मीडियम में है,
अब यहाँ पे देखिए 43 का, इसमें वर्ग अंतराल कितना है, यानी कि हम लोग वर्ग अंतराल निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो ऊपरी सीमा है उसमें से निचली सीमा को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, यानी कि 25 - 20 कितना आ जाएगा 5। इसका आंसर सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक थैले में चार नीली गेंद, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे निकाला जाता है तो गेंद की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, प्रायिकता यहाँ पे देखिए टोटल कितने गेंद है। ठीक है, हरी नीली ये सारे का हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा 4 + 2 + 5। ठीक है, 4 2 6 6 5 11 11। और यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, काली गेंद की प्रायिकता। काली गेंद कितनी है 5, तो 5/11। ठीक है, पहले सबको जोड़ देना है, जितना होगा सब उसको नीचे लिखेंगे और जो आपका जितना जिसका पूछा जाएगा वो उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए निम्न में पाई चार्ट, देखिए निम्न में पाई चार्ट, यदि लड्डू की बिक्री को 900 रुपये में आमदनी हो तो आमदनी कितनी हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसका, लड्डू का देखना है। तो यहाँ पे आमदनी जो है 30%। ठीक है, 30% यानी कि कितना होगा, निम्न में पाई चार्ट की बिक्री 900 रुपये से बिक्री हुई है तो आमदनी क्या होगा, तो कुल आमदनी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 900, यहाँ पे आपका 3900 सही हो जाएगा आंसर, चौथा नंबर। क्योंकि यहाँ पे 3000 पहले से था। ठीक है, 30%, और यहाँ पे इसका अगर हम लोग देखें तो और भी यहाँ पे 900 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 3900, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 46 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 150 व्यक्ति 45 दिनों का भवन का निर्माण करते हैं तो भवन 18 दिन में निर्माण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि और कितने लोग वहाँ पे लगेंगे जो 18 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही आंसर 350। तो इसका आंसर आपका जो है ना, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक थे क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में निर्देश करते हैं। तो यहाँ पे जो 7 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी कि 7,2 7,2 इसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से निरूपित करेंगे, ये आपका हो गया वाई और ये हो गया एक्स। तो हम लोग को निर्देश करता होता है, तो जो भी पहले होता है वो हमारा एक्स अक्ष पे होता है, यानी कि इधर हो गया 7। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे इसमें प्लस प्लस रहता है, इसमें आपका रहेगा माइनस प्लस, इसमें रहेगा माइनस माइनस, इसको में रहेगा प्लस माइनस। ठीक है, तो आपका दोनों प्लस में है तो ये आपका पहला चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग 49 नंबर, सॉरी 48 नंबर है। 48 नंबर में क्या है, यहाँ पे 4,2। ठीक है, एक्स यानी कि निर्देशांक भुज क्या है। ठीक है, तो यानी कि जो पहला होता है वो आपका भुज होता है, दूसरा आपका कोटि होता है। ठीक है, तो पहला भुज यानी कि 4, इसका आपका ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग 49 नंबर। ठीक है, इसमें वाई निर्देशांक कोटि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कोटि जो पूछा गया है यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो पहला जो होता है आपका एक्स, तो एक्स बराबर 5 है, वाई बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आपका ये वाला नंबर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे लास्ट है यहाँ पे 50 नंबर, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। देखिए 50 नंबर में क्या है, 5 2 ए। ठीक है, फिर क्या है 3 ए 4, ये सबको जोड़ने पे आपको कितना आना चाहिए 890। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 में क्या जोड़ेंगे तो आपका ये 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6। दूसरा क्या आएगा, ए बराबर 6 है, यानी 6 2 8
अब एक हासिल जो है वो 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10 हुआ था ना, तो यहाँ पे दोनों जगह 6 पर आएगा, यानी कि इसका मान सही हो जाएगा 1। तो इसी के साथ जो है ना हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये भी हमारा पूरा सॉल्यूशन था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और इसी प्रकार से आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आप लोग उन लोगों को भी सपोर्ट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से, तभी तक के लिए जय हिंद। और अगला क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश का होने वाला है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, साइंस का भी। मतलब आज आपका सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं और शेयर करें सबके पास।